मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने एक अदबी मज़ामीन का मजमूआ हम लोग को फ़राहम किया, जिससे हम लोगों की मालूमात में इजाफ़ा होगा। छोटी अंजुमन जैसे बज़्म नस्सार है, और आसमानी से मुराद उर्दू एकेडमी है, अंजुमन तरक्की उर्दू है। मैं अंजुमन तरक्की उर्दू का भी मेंबर हूँ, क्या नाम है, राशि से तरफ भी हूँ, और तोफ़िया शाख का मैं सदर भी हूँ। और हमारे सरपरस्त जनाब मंसूर आलम साहब उस्ताद मौजूद हैं। तो बहरहाल अंजुमन की मीटिंग में भी मैं जाता हूँ बराबर, और भी जो मीटिंग्स होते हैं उसमें भी जाता हूँ। बात होती है उर्दू की तरक्की की। लोगों ने मुसलमानों के ज़बान से जोड़ दिया, किसी ने इस्लाम से जोड़ दिया, अब लोगों ने WBCS से जोड़ दिया। क्यों भाई? ये WBCS पे आफत आई है तो लोग जाग गए कि हाँ भाई उर्दू को हटाया गया है। तो आखिर इतने दिनों से बंगाल में जब 2011 में ममता बनर्जी ने कह दिया कि जिस इलाके की आबादी 10% मुस्लिम स्पीकिंग होगी तो वहाँ की ज़बान उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान होगी, तो इस पर लोगों ने तवज्जो क्यों नहीं दिया और इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये सवाल जो है, हमारे उर्दू एकेडमी में एक मीटिंग थी, मैंने वहाँ पे हमारे एक साहब थे IAS उबैदुर्रहमान साहब, हमारे मामा के टेनेंट हैं, तो मैं इस नाते करीब भी हूँ। तो मैंने कहा सर तो इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग लिखो एप्लीकेशन, नहीं होगा तुम देखेंगे। उसी दरमियान मैं चारों दिशा एक अंजुमन है, मैं उससे भी जुड़ा हूँ, उसकी तरफ से मैंने बुके दिया नदीमुल हक साहब को, और मैंने वही उर्दू एकेडमी में एक सवाल किया कि नदीम भाई ये बताएं कि मज़ाफ़ात में उर्दू स्कूल बंद हो रहे हैं, इसकी दो वजह है, या तो असातिज़ा नहीं हैं या फिर वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो ये चीज़ हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो तुम दरख्वास्त दोगे, मैं मैडम को इसको फॉरवर्ड कर दूँगा। ये जवाब वहाँ से बना। तो बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि इन तमाम से बेहतर तो बज़्म नस्सार है, जो बज़्म नस्सार कम से कम अपने प्रोटोकॉल पे कायम है कि जब इसने कह दिया कि मैं नसर पढ़ने वालों को ही हिस्सा लेने दूंगा तो लोग यहाँ नसर ही पढ़ते हैं। और ये बज़्म नस्सार को एजाज़ हासिल है कि 2012 से लेकर के 2024 तक 24 नसर निसार पैदा किए, जो बंगाल नसर निसार बंगाला में ये तमाम मज़ामीन उनके शामिल हैं, जो किताब छप करके अली फंसाली की मंजर आम पर आई है। आप लोगों ने मुताला किया होगा, मेरा मुताला बहुत छोटा है। और तो 24 नज़म क्या नाम है कि नसार को पैदा किया, और साथ साथ 24 नाज़िम को भी उन्होंने पैदा किया है। बज़्म नस्सार थोड़ा सा अपने प्रोटोकॉल से हट रहा है, नहीं तो इस बज़्म नस्सार को मैंने ज्वाइन किया था, इसकी बहुत सारी वजूहात थी। एक तो है कि इसमें सरपरस्त अच्छे लोग थे, दूसरे बज़्म नस्सार की कुछ अपनी जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी ये थी कि हर मीटिंग में एक दूसरे लोगों को निज़ामत करने का मौका देते थे, इससे बहुत सारे लोग नाज़िम भी बन गए थे, समझ गया कि नहीं। और दूसरी एक सबसे बड़ी वजह थी कि जो भी मज़ामीन पढ़े जाते थे उस मज़ामीन पे भी तनकीद हुआ करती थी, जिससे लोगों की मालूमात में इजाफ़ा होता था। तो ये एजाज़ बज़्म नस्सार को जाता है, मोतमिद अशरफ अहमद जाफरी को जाता है, और रुकने बज़्म नस्सार को जाता है कि उन्होंने 12 साल में उर्दू की खिदमत की। और अगर इनका आउटपुट पूछा जाएगा तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इन्होंने 24 नसर निगार को पैदा किया, 24 नाज़िम को पैदा किया, और आज भी उर्दू की खिदमत कर रही हैं। उनका ये क्या नाम है कि बहरान चल रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ अगर माली ताउन अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बज़्म नस्सार प्रोग्राम को और भी अच्छी तरह से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।